यह मेरी बहन माद्री है महाराज, इसे स्वीकार कीजिए। जो राजकुमारी माद्री की सुंदरता से प्रभावित न हो, इसे स्वीकार करना या न करना तो महारानी कुंती का कार्य है। मुझे महारानी की सेवा में ले चलिए महाराज। महाराज पांडु की जय। महाराज पांडु। कुंती की ओर से छोटी बहन का स्वागत। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि पांडु और कुंती का स्वयंवर हो जाने के बाद पांडु कुंती को अपने राजधानी हस्तिनापुर लेकर लौटाते हैं। अब आगे तो दोस्तों, आज हम आपको बता दें कि राजा पांडु और माद्री का विवाह कैसे हुआ और राजा पांडु की दिग्विजय के बारे में। तो वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तब शांतनु नंदन परम बुद्धिमान भीष्म ने राजा पांडु के द्वितीय विवाह के लिए विचार किया। वे बूढ़े मंत्रियों, ब्राह्मणों, महर्षियों तथा अपने सेनाओं के साथ मद्रराज की राजधानी गए। तब राजा शल्य भीष्म जी का आगमन सुनकर उनकी अगवानी के लिए नगर में बाहर से आए, यथोचित स्वागत सत्कार करके उन्हें राजधानी के भीतर ले गए। वहां उनके लिए सुंदर आसन, पाद्य, अर्घ्य तथा मधुपर्क अर्पण करके फिर मद्रराज ने भीष्म जी से उनके आगमन का प्रयोजन पूछा। तब भीष्म जी ने मद्रराज से इस प्रकार कहा, शत्रु दमन, तुम मुझे कन्या के लिए आया हुआ समझो। सुना है तुम्हारी एक यशस्विनी बहन है जो बड़े साधु स्वभाविकी है, उसका नाम माद्री है। मैं उस माद्री का अपने पांडु के लिए वरण करता हूं। राजन, तुम हमारे यहाँ संबंध करने के सर्वथा योग्य हो और हम भी तुम्हारे योग्य हैं। मद्रेश्वर, यूं विचार कर तुम हमें विधि पूर्वक अपनाओ। भीष्म जी के यूं कहने पर मद्रराज ने उत्तर दिया, मेरा विश्वास है कि आप लोगों से श्रेष्ठ वर मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, परंतु इस कुल के पहले श्रेष्ठ राजाओं ने कुछ शुल्क लेने का नियम चला दिया है। वह अच्छा हो या बुरा, मैं उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। यह बात सब पर प्रकट है, निसंदेह आप भी इसे जानते होंगे। इस दशा में आपके लिए यह कहना उचित नहीं है कि मुझे कन्या दे दो। वह हमारा कुल धर्म और हमारे लिए वही परम प्रमाण है। इसलिए मैं आपसे निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि कन्या दे दूंगा। यह सुनकर भीष्म जी ने उत्तर दिया, यह उत्तम धर्म है। स्वयं ब्रह्मा जी ने इसे धर्म कहा है। यदि तुम्हारे पूर्वजों ने इस विधि को स्वीकार लिया है तो इसमें कोई दोष नहीं है। पुरुषों द्वारा सम्मानित तुम्हारी यह कुल मर्यादा हम सबको विदित है। यह कहकर महातेजस्वी भीष्म जी ने राजा शल्य को सोना और आभूषण तथा शस्त्रों विचित्र प्रकार के रत्न भेंट किए। बहुत से हाथी, घोड़े, रथ, वस्त्र, अलंकार तथा मणि, मोती और मूंगे भी दिए। वह सारा धन लेकर शल्य का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने अपनी बहन को वस्त्राभूषणों से विभूषित करके राजा पांडु के लिए कुरुश्रेष्ठ भीष्म जी को सौंप दिया। परम बुद्धिमान गंगा नंदन भीष्म माद्री को लेकर हस्तिनापुर में आए। तब श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा अनुमोदित शुभ दिन और सुंदर मुहूर्त आने पर राजा पांडु ने माद्री का विधि पूर्वक पानी ग्रहण किया। इस प्रकार विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर कुरुनंदन राजा पांडु ने अपनी कल्याणमयी भार्या को सुंदर महल में ठहराया। राजाओं में श्रेष्ठ महाराज पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ आनंद पूर्वक यथेष्ट विहार करने लगे। धन्यवाद।